वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि लाइट बहुत तंग कर रही थी और साथ नेट भी नहीं आ रहा था। आजकल जैसे कि मौसम काफ़ी सर्द हो गया था, तो मौसम के हिसाब से मैं रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की अंडे और कोफ्ते की। ये बहुत ही मज़े के नरम और जूसी कोफ्ते बनेंगे कि आप सब उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। फ्राई के बगैर कोफ्ते बनाऊंगी, ना ही ये टूटेंगे और ना ही इसके अंदर क्रैक होंगे। मगर कैसे, तो शुरू करते हैं अंडे कोफ्ते बनाना। मैंने चॉपर लिया है, इसके अंदर सबसे पहले ना मैं प्याज को डाल दूंगी। एक पाव मेरे पास प्याज है, इसको मैंने काट लिया। चॉपर के अंदर डाल के ना इसे मैं पहले चॉप कर लूंगी। प्याज को मैं अलहदा से कर रही हूँ क्योंकि इसका मैंने ना पानी निचोड़ लेना, इसके अंदर पानी होता है, तो इसको मैं ना निचोड़ लूंगी। प्याज को मैंने चॉप करके निकाल दिया। मैं इसके अंदर चिकन डालूंगी। ये मेरे पास से 1 किलो चिकन है। इसको मैंने धो के ना अच्छी तरह से ना टोकरी में डाल के रख दिया था, इसका पानी निचड़ गया। अब मैं इसको ना चॉपर के अंदर डालूंगी और इसको चॉप कर लूंगी। ये 1 किलो है, सारा एक ही दफ़ा नहीं आएगा, मैं 2 दफ़ा डाल दूंगी। ये आधा मैंने डाल दिया है। इसके साथ मैं डालूंगी हरी मिर्चें, 3 से 4 अदद मैं हरी मिर्चें इसके अंदर डाल रही हूँ। सारा ना अदरक डाल रही हूँ, अदरक के पीस डाल दिए मैंने इसके अंदर। इसको मैं ना चॉप कर लूंगी। जो पहले कीमा मैंने डाला था ना चिकन, उसका कीमा मैंने बना के डाल दिया। बकाया चिकन मैंने डाल दिया। इसके अंदर भी मैंने 2 हरी मिर्चें डाली हैं और साथ में मैं साबुत धनिया डाल रही हूँ। ये 1 बड़ा चम्मच भर के ना साबुत धनिया का इसके अंदर डालना है ताकि ये भी साथ चॉप हो जाए। साथ थोड़ी सी ना मैं अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन से ये इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। थोड़ी सी ना आधा छोटा चम्मच जो होता है ना वो मैंने डाल दिया। अब मैं इसको भी चॉप कर लेती हूँ। मैंने सारा निकाल लिया है। 1 किलो कीमा है मेरे पास। इसके अंदर मैंने जो प्याज चॉप किया था ना, इसका मैंने पानी ना सारा निचोड़ दिया है, वो भी इसके अंदर डाल रही हूँ। साथ इसके अंदर डालूंगी बेसन। यहाँ पे ना 2 चम्मच मैंने भर के बेसन के डाले हैं ताकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत नमी रह जाए ना वो भी खत्म हो जाए। साथ इसके अंदर डालूंगी मैं नमक और मिर्चें। आधा चम्मच नमक का इसके अंदर जाएगा क्योंकि बाद में मैंने सालन में भी डालना है। इस तरह आप कोफ्ते बनाए, आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और साथ 1 चम्मच जाएगी इसके अंदर लाल मिर्च, सब्ज मिर्चें भी डाली हुई हैं। साथ इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। तो यहाँ पे पिसा हुआ चम्मच जो है ना 1 चम्मच भर के इसके अंदर जाएगा। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कोई और चीज़ नहीं ऐड करनी। इन सब चीज़ों को ना हमने मिक्स कर लेना। ये बहुत ही मज़ेदार नरम जूसी कोफ्ते हमारे तैयार होंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। कीमे के अंदर मैंने सारे मसाले ना मिक्स कर लिए। अब मैं ना हाथों पे ना ऑयल लगा लूँगी, ऑयल से ग्रीस कर लूँगी और फिर ना इसके कोफ्ते बना लूँगी। ऑयल से ग्रीस करने से ये होगा जो कीमा है ना हाथों को चिपकेगा नहीं। लेकिन मैंने हाथों को ऑयल लगा लिया है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से जिस साइज से भी बनाएंगे ना, आप जिस साइज से पसंद करते हैं उस हिसाब से बनाइएगा। इस तरह ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए कोफ्ता कितना अच्छा मेरा तैयार हो गया। और ये इस तरह इसके अंदर कोई क्रैक भी नहीं आएगा, ना ये टूटेंगे। आप अपने हिसाब से बनाइएगा। जिस तरह बड़े बनाने आपको बड़े पसंद है बड़े बनाए, छोटे पसंद है तो छोटे बनाए। अच्छी तरह से हाथों को ना हथेली के ऊपर रखे ना, आपने इसको ऐसे घुमाते जाना है ताकि ये इसके अंदर ना क्रैक ना बने। ये देखें माशाल्लाह से ये परफेक्ट साइज है कोफ्ते का। अब मैं इसी तरह अपने सारे कोफ्ते ना बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अंडे उबलने के लिए रख दिए 8 अंडे। इसको मैंने नमक डाल के पानी के अंदर डाल दिया उबलने के लिए। तो कोफ्ते मेरे सारे तैयार हो गए। मैं इसका मसाला बना लेती हूँ। पतीली के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया गर्म करने के लिए और 2 प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिए। ये भी मैं इसके अंदर डाल के ना फ्राई करूँगी। इसको मैंने फ्राई करना, लाइट गोल्डन सा कलर करना है। बरीक मैंने इसे चॉपर में डाल के ना कर लिया था। कुछ लोग प्याज को वैसे ही दूर काट के ना उसको फ्राई करके बाद में इसको पीस लेते हैं, वो भी तरीका सही है, लेकिन इस तरह भी बहुत अच्छे बनते हैं। आप इस तरीके से भी बनाइएगा, ये भी बहुत अच्छे बनेंगे माशाल्लाह से ना। तो यहाँ पे देखिए प्याज मेरा फ्राई हो रहा है। ये देखिए इसका कलर भी बदल चुका है, इसका कच्चापन बिल्कुल खत्म हो गया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी जीरा, 1 चम्मच साबुत जीरा इसके अंदर डालूंगी। वो भी इसको इसके साथ ही फ्राई कर दूंगी। और साथ इसके अंदर जाएगा लहसुन और अदरक। ये लहसुन अदरक है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। लहसुन अदरक को भी मैं इसके साथ 2 से 2 मिनट तक फ्राई करूँगी। तो लहसुन अदरक को भी मैं तकरीबन 2 मिनट तक इसके अंदर फ्राई करना है ताकि लहसुन अदरक का भी कच्चापन ना खत्म हो जाए और लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। ये माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए लहसुन प्याज और अदरक फ्राई हो चुका है। मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालूंगी। 1 बड़े साइज का टमाटर है,
इसका मैंने पेस्ट बना लिया, वो इसके अंदर डाल रही हूँ। टमाटर ज़्यादा नहीं डालने क्योंकि मैंने इसके अंदर ना दही भी डालना है। यहाँ पे अब इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च का इसके अंदर जाएगा। आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। साथ इसके अंदर जाएगा नमक, आधा चम्मच हम इसके अंदर ना नमक डालेंगे, और साथ हल्दी का जाएगा 1 छोटा चम्मच। इन सब चीज़ों को इसको मसाले के अंदर मैंने अच्छी तरह से ना भून लेना है। थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर डाला ताकि मसाले की ना अच्छी तरह से ना बुनाई हो जाए। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक मैंने मसाले को भूना है। मैं इसके अंदर ना दही डाल के ना वो भूनूंगी। 4 से 5 चम्मच मैंने दही ले लिया, इसको मैंने फेंट लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अच्छी तरह से दही को फेंट ले ताकि गुठलियाँ ना बन जाए। साथ ही जल्दी से ना इसको मिक्स करते जाएँ। इससे ये होता है कि ग्रेवी जो होती है ना बहुत ही मज़े की बनती है। ये जो दही हम डालते हैं ना, और साथ में डालूंगी 2 अदद बड़ी इलायचियाँ और 7 दालचीनी का टुकड़े, 2 दालचीनी के टुकड़े मैंने इसके अंदर डाले हैं। ये जो बड़ी इलायची होती है ना, ये गोश्त की जो महक होती है ना, इसको ख़त्म कर देती है। ये बड़ी इलायची इसके अंदर ना गोश्त वाली कोई भी चीज़ बना रहे हो ना लाजमी डालना है। अब मैं इसको अच्छी तरह से ना दही को मसाले के अंदर ना भून लूँगी। यहाँ पे मेरे मसाले की ना अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। माशाल्लाह से इतना अच्छा भुना गया। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका ऑयल भी जो है ना सेपरेट हो गया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी नहीं डालना, सिर्फ थोड़ा सा। इसको हम मिक्स करेंगे ताकि इसकी जो ठंडक है ना पानी की ख़त्म हो जाए, ये साथ मिक्स होकर ना गर्म हो जाए। अब ये देखिए मिक्स हो गया, गर्म भी हो गया। अब मैं इसके अंदर ना सारे जो कोफ्ते मैंने बना के रखे हैं ना वो डाल देती हूँ। देखिए करके ना मैंने इसके अंदर सारे कोफ्ते डालने हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मेरे कोफ्ते तैयार हो गए। 1 किलो कीमा था और 8 इसके अंदर मैं अंडे डाल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे कोफ्ते इसके अंदर डाल दिए। इसको मैं ना ढक के रख दूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। इसको भी मैंने हिलाना नहीं है। जो पानी डाला ना इसके अंदर ये पकेंगे, क्योंकि अगर मैंने इसको हिला दिया ना तो ये टूट जाएंगे। ऐसे ही मैं इसको ढक के रख रही हूँ। तो मैं आपको 4 से 5 मिनट बाद दिखाती हूँ। 4 से 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। मैं इसको ढक्कन उतारा है। इसको मैं ना हाथों की मदद से ना ऐसे हिलाना है बस। मैंने दोनों तरफ से मैंने पकड़ लिया। ये देखे माशाल्लाह से बिल्कुल भी नहीं, ये इस तरह टूटते ही नहीं है। बाज़ लोग पता क्या करते हैं, इसको पहले फ्राई करते हैं, वो भी तरीका अच्छा होता है, लेकिन मैं फ्राई के बगैर ही बनाती हूँ। इस तरह बिल्कुल नहीं टूटते। ये देखे माशाल्लाह से, ये देखे आपके सामने मैं जला रही हूँ। मेरी अम्मी तो बिल्कुल ऐसे ही बनाती होती थी। हम फ्राई के बगैर ही बनाते थे और इतने मज़ेदार ये तैयार होते थे, बगैर टूटे, बगैर कोई क्रैक आए। फ्राई करके लोग आसानी पैदा कर लेते हैं कि ये इस तरह नहीं टूटती है। देखिए इस तरह भी नहीं टूटेंगे। आपने इसको हिलाना नहीं है, चम्मच नहीं मारना 4 से 5 मिनट तक। और ये देखिए अभी भी मैं इसके अंदर चम्मच नहीं हिलाऊंगी जब तक ये तकरीबन 4-5 मिनट और ना पक जाए। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने हिलाते जलाते तकरीबन 7 से 8 मिनट तक ना इसको मैंने पकाया। ये देखिए माशाल्लाह से। अब मैं इसके अंदर ना चम्मच के साथ मिक्स करूँगी, क्योंकि अब कोई ख़तरा नहीं है इसके टूटने का। और इसकी अच्छी तरह से ना कोफ्तों की मैंने ना बुनाई करनी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ना इसकी मैंने अभी बुनाई करनी है ताकि चिकन की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे ना इसको हल्के हाथों से इसको हमने हिलाना है, तेज हाथों से नहीं, जोर जोर से नहीं घुमाना, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमने इसकी बुनाई करनी है। तो व्यूअर्स अगर आपको ये मेरे अंडे और कोफ्तों की रेसिपी पसंद आई तो आपने लाइक भी करना है, फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। और जो चैनल पर नए आने वाले लोग होते हैं ना वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। अगर वीडियो फुल वॉच ना हो तो वो हमें नुकसान होता है। प्लीज़ आप हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी तरह मैंने कोफ्तों की बनाई की है। इसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्चें डालूंगी बड़ी वाली, और ना तकरीबन मैंने इसे 14 से 15 मिनट तक भूना है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका कलर चेंज हो गया माशाल्लाह से कोफ्तों का, और इसकी बहुत अच्छी बनाई हो चुकी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से इतनी अच्छी बनाई हुई है। मैं इसके अंदर ना पानी डाल दूँगी शोरबे के लिए। ना जिस हिसाब से आपने डालना है ना पानी अपने हिसाब से आप डालें। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा गिलास पानी का डालना है और इसको मैं मिक्स करके देखूंगी कि मुझे और पानी की ज़रूरत है कि नहीं। तो 1 गिलास मैंने पानी का डाला था इसके अंदर। अब मैं ना आधा गिलास पानी का और डालूंगी, ये मुझे कम लग रहा है। आधा गिलास मैंने पानी का इसके अंदर और डाल दिया। तकरीबन 1.5 गिलास मैंने पानी का डाला है और इसको मैंने ना अब ढक के पकाना है। जब ये पकना शुरू होगा ना तकरीबन मैंने इसे ना 5 से 7 मिनट तक ना पकाना है, ताकि शोरबा भी जो है ना अच्छी तरह से पक जाए और कोफ्ते भी हमारे ना अंदर से गल जाए। मैं इसे ढक रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से देखिए कितने अच्छे कोफ्ते तैयार हुए हैं। और ये देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटे। ये देखिए ना कोई क्रैक आया ना कोई कोफ्ता टूटा है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला। तो यहाँ पे ना मैंने 1 चम्मच भर के पिसा हुआ गरम मसाले का डाला है
और यहाँ पे मैं डालूंगी हरा धनिया ढेर सारा, और साथ ना मैं इसके अंदर डालूंगी अंडे। अंडे जो मैंने उबाल के रखे हुए ना वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। बहुत ही मज़ेदार से ये मेरे अंडे और कोफ्तों का सालन तैयार हुआ। तो व्यूअर्स आपने इसे ना मेरे कहने पे ना एक दफ़ा तो आपने इसे लाजमी बनाना है। ये देखिए मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये गरम मसाला और जो धनिया डाला है ना, माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े के ये मेरे यम्मी से कोफ्ते अंडे का सालन तैयार हो चुका है। अब मैं आपको ना इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखिए मेरे अंडे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। इसकी फाइनल लुक चेक करें। माशाल्लाह से ये देखिए कितने मज़े के तैयार हुए हैं और इतनी अच्छी इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। जब खाने में इतने मज़े के हैं ना व्यूअर्स, इतने नरम और इतने जूसी ये कोफ्ते तैयार होते हैं। तो आपने मेरे कहने पे तो इसे एक दफ़ा लाजमी बनाना है और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये मेरे अंडे कोफ्ते की रेसिपी कैसी लगी। हर बाइट में इसका आपको जायका मिलेगा और मसाला इतना मज़ेदार होगा ना इसका, यकीन माने जब आपने इसे एक दफ़ा बनाना है ना तो आपने इसे उंगलियां चाटते ही रह जाना है। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरे अंडे और कोफ्तों की रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक करना है, फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, और जो चैनल पे आने वाले नए लोग हैं ना वो सब्सक्राइब जरूर किया करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो विंटर सीजन को एंजॉय कीजिए, अंडे कोफ्ते बना के। सर्दियों का मौसम है, इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।